कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा बेटा, जब मर्द खून के रिश्तों पर अपने बनाए हुए रिश्तों को फौकियत देने लगता है तो परेशान तो वो मर्द खुद होता है। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। I mean, आप उसकी पर्सनालिटी देख लें। मैं तो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी देखकर उस पर तरस खाता हूं बेचारी पर। खुदकुशी नहीं की थी तुम्हारी वाली ने, मर्डर केस है, मर्डर केस भी। और समझ जा। क्या किसने किया ये सब कुछ? तो राइला सभी से दिल ही दिल में प्यार करती है। सेवी शाजी का बड़ा बेटा? जी, और मैं चाहती हूँ कि सभी की शादी राइला से हरगिज ना हो। हाँ यार, आज हमारे घर मेहमान आई थी, क्या लड़की थी यार। मेहमान? वो भी घर में? कौन लाया था? मुझे तो आज पता चला है कि फूलों की खुशबू रूह को भी महका देती है। अच्छा, शकीला की खुशबू ने रूह नहीं महकाई थी? उसको कभी मैंने सूंघा नहीं और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है मेरी। इस बार ना तो उन्होंने मुझे मारा है ना डांटा है, इस बार तो उन्होंने मुझ पे सीधा कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। क्या? कत्ल का इल्जाम? टाइम तो हो गया पर अभी तक वैन ही नहीं आई। गजल का वॉइस मैसेज। यार मैंने बहुत सोचा तुम्हारा इस मामले में कूदना कहीं बात और ना बिगाड़ दे, क्योंकि तुमने नूर अंकल के बारे में तो सोच लिया कि सारा आंटी से प्रेशर डलवा दोगी, लेकिन फौजिया आंटी के बारे में नहीं सोचा। क्या फौजिया आंटी इस मामले की फेवर करेंगी जिसके लिए सारा आंटी बात करें? और वैसे भी उस घर में नूर अंकल से ज्यादा दोनों बेटों पर फौजिया आंटी की जलती है, बेटे भी उन्हीं के काबू में है ज्यादा। और बेशक बेटे उनकी बात माने या ना माने, लेकिन अगर माँ जिद पर अड़ जाए तो उसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना। खैर चलो, जब तुम जाग जाओ या फ्रेश हो जाओ तो मुझे उठ के कॉल करो, ठीक है? ओके बाय। हेलो गजल। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरी तो तवज्जो ही नहीं गई इस तरफ। खैर अभी तो मैं मॉर्निंग शो के लिए जा रही हूँ, वैन आती होगी, आपसे भी यूनिवर्सिटी आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ इस बारे में। ओके, सी यू। या मेरे परवरदिगार, हम चाहे जितनी मर्जी इबादत कर ले तेरी, फिर भी तेरी रहमतों के मुकाबले में कम है। तू अजीम है मेरे परवरदिगार, और अपनी इस बड़ाई के सदक़े, इस बड़ाई की तुफैल हमेशा हमारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहता है, करम नवाजियां करता रहता है। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज इस लड़की शकीला ने भी आना है, देखिए क्या कहती है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा ला इलाहा मिन दुनिल्लाहि काशिफ़। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अब्बू अभी और पढ़ेंगे क्या? बेटा गुनाहों की जितनी भी माफ़ी मांगी जाए उतनी ही कम है। वैसे मैंने तस्बीहात अपनी मुकम्मल कर ली हैं। अच्छा अब्बू, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे पेपर तो ख़त्म हो गए, छुट्टियाँ नहीं दी गई क्या? अब्बू वो पेपर तो खत्म हो गए, मुझे कुछ काम था, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा बेटा, वो शकील से कोई दोबारा बात तो नहीं हुई? अब्बू मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, वो बातें तो मैं आके भी कर लूंगी ना। अच्छा ना बाबा, जल्दी आ जाना फिर। बाय बाय, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अब्बू। जीते रहो बेटा, बाय बाय। अल्लाह अकबर। चला गया मेरा वो चश्मा। ओह। हाय। हाय। कोई यहाँ पर झगड़ा किया करता था और अब वो दोस्त बन गया। तो आगे का क्या सोचा है? कम ऑन सभी, मैं अभी एग्जाम्स देकर फ्री हुई हूँ। अभी इस टाइम ऐसा सवाल मुझसे मत करें। मगर इंसान ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होता है ना बहुत पहले से। मामा और बाबा है ना सोचने के लिए। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, अपनी फेवरेट फिल्म्स देखना चाहती हूँ और हर नए ब्रांड पर हर नई चीज़ को खरीदना चाहती हूँ। बिल्कुल छोटी सी बच्ची हो। बच्ची? मैं बहुत समझदार हूँ। वाकई में बहुत समझदार हैं आप। ऐसा है क्या? मैं सोच रहा था कि आप जैसी सीधी सादी इनोसेंट लड़की शकीला का मुकाबला कैसे करेंगी? उसका स्टेटस है जो मुझसे मुकाबला करने का सोचे। आप उसे लाइट ले रही हैं, वो काफी शार्प है। सभी प्लीज उसकी बात कर कर मेरा मूड ना खराब करें। फिलहाल अपनी बात करें या फिर हमारी। रायला, आप वो खरगोश हैं जो कछुए को बहुत लाइट ले रहे हैं। आ गई आपकी शहरती। सेवी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अभी नहीं, बाद में। अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। अब सेवी, आपको याद है आपके पापा ने आज मुझे घर पे बुलाया है? मैंने कहा ना, बाद में बात करते हैं, मैं भी थोड़ा सा मसरूफ हूँ। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आज का शो तो मैंने जीत लिया। मुबारक हो। आप जैसे लोग तो जीतने के लिए ही पैदा होते हैं। तुम कुछ दिन से खींचे खींचे लग रहे हो शामिर, क्या बात है? हाँ, क्योंकि आइडिया हो गया। पास आने का भी तो कोई फायदा नहीं। क्या मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम है कि शादी हो जाए? कुल मर्द जब एक औरत को अपनी बाहों में और ख्वाबों में सोच लेता है ना, तो ये सबसे अजियतनाक चीज होती है कि वो मर्द किसी और के साथ उस औरत को देखे। तुम अगर इस मोहब्बत के चक्कर से निकल आओ ना शामिर, तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। सोच तुम्हारी कमर्शियल है, मेरी नहीं। वैसे एक सवाल का जवाब दोगी अगर पूछूं तो? अगर तुम्हारे सवाल ने इम्तिहान में न डाला तो? अगर मैं उतना अमीर हो जाऊं जितना तुम चाहती हो, कि मुझसे शादी कर लोगी?
सैवी, मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि तुम अपने और मेरे अफेयर का एतराफ करोगे। अगर तुमने नहीं किया, मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि तुम नवाजल और रायला से शादी नहीं करोगे। तुम दूसरे दिन ही जाके रायला से दोस्ती कर बैठे। इसका मतलब ये है कि मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। नतीजतन अब आप पुलिस के पास जाएंगी। सैवी, देखो मिस शकीला, एक रुख तो तुमने मुझे ब्लैकमेल कर दिखाया। चलो आओ, दूसरा रुख मैं आज तुम्हें दिखाता हूं। अब जब तुम पुलिस के पास जाओगी और उनको इंफॉर्मेशन दोगी इस मर्डर से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो वो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे क्योंकि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट जाहिर होती है इसमें। और बात रही मीडिया की, तो सैवी, मेरा कतई ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। मैं तो बस थोड़ी सी जगह बनाना चाहती थी। मैं तो बस थोड़ी सी इज्जत चाहती थी तुमसे। ब्लैकमेल करके तुमने जो भी थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी वो तो गवा दी। जिस तरह तुम पहले बेग किया करती थी, मेरे पास रींग के चल के आया करती थी, बिना पानी के मछली की तरह तड़पा करती थी। अगर तुम वैसी हो जाओ तो हाँ, आगे चल के तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत मिल सकती है और शायद उसके साथ थोड़ी अपना, मगर हाँ शायद। सांप चिड़ी के खेल में अक्सर ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसे नीचे गिरना पड़ता है, मगर फिर अगली चाल के नंबर दोबारा ऊपर लेकर आ जाने लगते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर सैवी। कितनी मर्तबा तुम्हें मना किया है, मेरी इजाजत के बगैर दरवाजा मत नॉक किया करो। कितनी मुश्किल से रात को सोई होगी खुलवा जी। क्या जरूरत थी तुम्हें नॉक करने की? आज के बाद तुमने मेरी इजाजत के बगैर नॉक नहीं करना। अच्छा चलो जाओ, मेरा नाश्ता लगाओ। अभी सुबह सुबह इससे क्या मुसीबत पड़ गई है? फोन नहीं अटेंड करूंगी तो ये आ जाएगा। कितनी मुश्किल से खुद का मूड ठीक किया है। जी कैसी हो सारा? नो फॉर्मेलिटी, बताएं किस लिए फोन किया? मैं दरअसल अपनी बेटी से मिलना चाहता था। उसके मुंह से हसाम चौधरी नहीं, पापा सुनना चाहता हूँ। गुलाब चाहते थे तो कैक्टस क्यों बोया हसाम? कैक्टस मैंने नहीं बोए, तुमने जहर घोल घोल कर उसे बड़ा किया। मेरे खिलाफ वर्गलाया है तुमने उसे। मैंने कोर्ट से जीता है, मगर कोर्ट ने तुमसे मिलने के लिए डेट तय की थी, हफ्ते में 2 बार, मगर एक बार भी नहीं आए तुम। मेरी बेटी राह देखती रही, जहर वहां से घुलना शुरू हुआ था। जब इसका बचपन शऊर में बदल रहा था, हक दिया था इसका तुमने। लेकिन अब तो मैं अपनी बेटी को उसका हक देना चाहता हूं, अपने बेटे के बराबर का हक, पूरा हक। बेटी होने के बावजूद कुल जायदाद का आधा हिस्सा। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, होल्ड का नंबर है ना तुम्हारे पास? वो मैंने उसे कई दफा फोन किया, वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने उसको वर्गलाया है ना, अब तुम ही उसे कन्विंस करो कि कम से कम अपने बाप से अपना हक तो वसूल करे। वो जाने और तुम जानो, अगर याददाश्त कमजोर हो गई है तो मैं याद दिला दूं, तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हो। हेलो हेलो,
देखा तुमने किस कदर चालाक लड़की है शकीला। वाकई अनएक्सपेक्टेड। लाइक हमें भी चकमा दे दिया। लेकिन तुम तो कह रही थी कि सभी भी शकीला की हिमायत करता है। हिमायत हमदर्दी कर रहा होगा। देखो खुद भी आ गई। आओ बैठो। हाय। अब तुम भी शकीला की बातें सुनकर एंजॉय करो। न्यूज़ ऑफ द डे। अच्छी हो तो सुनाना प्लीज। बहुत अच्छी है, सिर्फ मेरे लिए। क्यों नहीं, आखिर रायला की सभी से एंगेजमेंट जो होने वाली है। What? सेवी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अभी नहीं, बाद में। अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। अब सेवी, आपको याद है आपके पापा ने आज मुझे घर पे बुलाया है। मैंने कहा ना, बाद में बात करते हैं, मैं भी थोड़ा सा मसरूफ हूँ। जिस तरह तुम पहले बेग किया करती थी, मेरे पास रींग के चल के आया करती थी, बिना पानी के मछली की तरह तड़पा करती थी, अगर तुम वैसी हो जाओ तो हाँ, आगे चल के तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत मिल सकती है, और शायद उसके साथ थोड़ी अपना। किस मुंह से जाऊं उन तीनों के पास? सेवी ने तो हकीकत बताकर मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी मेरी सहेलियों के सामने। अब क्या करूं, क्या कहानी घुमाऊं? मेरा ख्याल है जल्दी से घर जाती हूँ। ओहो, नूर बहादुर से भी तो मिलना है। अब पता नहीं वो क्या कहेंगे। तुम अगर इस मोहब्बत के चक्कर से निकल आओ ना शामिर, तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते। तुम्हें देखूं तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में, मोहब्बत की कसम इतनी नहीं ताकत मेरे दिल में। लगता है आज मुझे फीफी से मॉडलिंग के काम और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करनी ही पड़ेगी। अरे यार, शकीला मैडम को तो फोन करो, कहाँ मुंह छुपाए बैठी हुई है। मुझे लगता है कि चली गई है। मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हेलो सभी। जी मैं लाउंज में बैठी हुई हूँ।
आप आएंगे, मुझे ले जाएंगे अपने साथ? ओके। चलो सही है, मैं भी जा रही हूँ। हाय गर्ल्स, आपको मैं घर तो ड्रॉप कर दूंगा, मगर उससे पहले अगर मैं आपको इधर उधर ले गया तो? चलेगा। वैसे भी हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं और आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अच्छी बात है, तो चलें एक काम करें, अपने ड्राइवर को बता दें कि वो गाड़ी लेके घर चला जाए और घर में इन्फॉर्म कर दें कि आपको आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। हेलो खुद, किधर हो तुम? मैं बस लाउंज में ही बैठी हूँ। वो अभी सभी के साथ गई है। पता नहीं, अब कुछ मत करना खुद यार। शामिर 3 साढ़े 3 बजे उठता है और 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल जाता है। मैं 3 बजे चला जाऊंगा और पहले जाकर उस सिपाही के लिए मैसेज छोड़ दूंगा ढाबे पे। उसके बाद मैं शामिर का पीछा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो फीफी से मिलने ज़रूर जाएगा। मैं आज ऑफिस में मैनेजर से जल्दी छुट्टी ले लूँगा। हाँ, वो क्या नाम बताया तुमने, वो सेठी अनवर मियाँ नहीं आए? सर वो गांव गया हुआ है, उसको भी काम था वहाँ। तो तुम भाई भी समझ नहीं आती। अच्छा, वो MGM एंटरप्राइजेस से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे, बताया अनवर मियाँ ने आपको? जी सर। तो फिर जाइए वो लेके आइए। अरे क्या हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? सभी रायला को घर तो नहीं लेके आया? नहीं, क्यों? क्या हुआ? रायला ने यूनिवर्सिटी से गाड़ी वापस भिजवा दी थी। कह रही थी कि सभी और वो कहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा शायद सभी उसको घर ले आया हो। नहीं, यहाँ तो नहीं लाया, लेकिन अगर लायला सभी के साथ है तो इसमें हर्ज भी क्या है? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस दोनों के फोन्स ऑफ जा रहे हैं। क्या? मोबाइल ऑफ? अच्छा, मैं देखता हूँ। ठीक, फोन आप वो कहते हैं कि पानी को जितना मर्जी है रोको, अपना रास्ता बना ही लेता। चलो देखते हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे मशवरे के बगैर मत कुछ करना, और इस कदर खुफिया तरीके से करना कि रायला से दोस्ती खराब ना हो। जाहिर है रायला से दोस्ती थोड़ी खराब करनी है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ ना हुआ तो उसके घर के रास्ते का जरिया एटलीस्ट रायला से दोस्ती तो होगी ना, राइट? कब जा रही हो तुम? बस मैं जाने लगी हूँ, गाड़ी आने वाली है। मैं भी सोच रही हूँ अब गाड़ी ले ही लूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। सही कह रहे हो। सर, माय डॉटर इज स्टडीइंग हियर, खुल्द। मैं उससे मिलना चाहूँगा। जी definitely sir, thank you so much for your presence. First of all, let me just call her right now. Thank you. बेटा बाहर कॉरिडोर में ना खुल नाम की स्टूडेंट होगी, उसको बुला के लेके आओ। और कैसे जा रही है आपकी यूनिवर्सिटी सर?
सर बुला रहे हैं। मुझे? जी। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। Yeah, that's great. That's जी सर, आपने बुलाया? फुल आपके वाले साहब आपको मिलने आए हैं। कैसे हो बेटा? आप यहाँ भी आ गए? Excuse me. I'm gonna leave. You can have your space and excuse me. Thank you very much. खुद बेटा, यहाँ तमाशा करके मेरी इज्जत खाक में ना मिलाओ। बेटा मेरे साथ आओ। क्या बात करनी है आपको? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या मुझे तुम्हारे साथ बात करने का भी हक नहीं है? जरूरी बात करनी है बेटा। कहाँ जाना है? बेटा जाना है कहीं, जरूरी जाना है। आओ मेरे साथ प्लीज बेटा, आ जाओ। बोल प्लीज। आउट। सैवी, बहुत हो गई लॉन्ग ड्राइव, कहीं तो गाड़ी रोक दो। ओके, एज यू विश। चले। अच्छा, while we're here, क्यों ना हम एक गेम खेलें? देखो बात यह है कि ना इतनी अच्छी तरह से आप मुझे जानती हो और ना इतनी अच्छी तरह से मैं आपको जानता हूँ, तो क्यों ना हम कोई ऐसी गेम खेलें जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि हम कितने कंपैटिबल हैं। कौन सी गेम? तो करना ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मैं भी अपने फ़ोन में लिखूंगा और आप भी अपने फ़ोन में लिखेंगे, और फिर हम एक दूसरे को वो सेंड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो गेम स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे आपको ये कहता हूँ कि आप पहला सवाल करें मुझसे। ओके ठीक है। मेरा पहला सवाल, क्या आप शकीला से सचमुच मोहब्बत करती हैं? टाइप करें। देखो बेटा, यकीन करो बेटा, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि तुम्हें खुद से जुदा करूं। तुम्हारी माँ सियासी हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे तुमसे दूर रखना चाहती थी, और ये सियासी हथकंडे उसने नूर बहादुर से सीखे और चलवाए भी उसी से। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन बेटा सच तो सुनना चाहिए ना। तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ तुम्हें नफरत पिला के खिला के बड़ा किया। उसका तो पहले से ही नूर बहादुर से अफेयर था। हमारी तलाक की वजह भी नूर बहादुर ही था। लेकिन वो तो कहती है कि आप दोनों की तलाक के बाद नूर बहादुर ने उनको संभाला है। झूठ बोलती है वो। मैंने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए उसकी मिन्नतें की, और आज भी जो तुम्हें यहाँ बुलवाया ना, यही बात कहने के लिए बुलवाया है। मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज बेटा। क्या? मैं अपनी जायदाद में से 50% तुम्हें देना चाहता हूँ, और सुबह भी सारा से मैंने यही कहा था कि बेटी होने के बावजूद तुम्हें मैं बराबर का शेयर देना चाहता हूं। खुल बेटा, इनकार ना करना,
प्लीज। यूनी में रायला को बड़ा टफ टाइम दे रही है आप। सर, रायला तो मेरी फ्रेंड है सर। बहू है हमारी होने वाली। केसवी और जैर के फार्म हाउस के पीछे किसी लड़की की लाश मिली है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि उस लड़की की शक्ल तुमसे मिलती है। क्या? हसाम की कॉल आई थी और वो तुम्हें मुझसे छीनने की तरह तरह के ना हरबे इस्तेमाल कर रहा है। क्या कह रहे थे? अपनी जायदाद में से खुद को हिस्सा देना चाहता हूँ। तो क्या बोला आपने? मैंने कहा हमें नहीं चाहिए आपके पैसे।